2, 3, funky. हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, क्या आप भी अपने कम हाइट की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं? क्या आपकी भी हाइट की ग्रोथ बढ़ते बढ़ते अचानक से रुक गई है? जो आपके साथी है, आपके फ्रेंड्स है, आपके हम उम्र है, वो आपसे ज़्यादा लंबे हो गए हैं बट आपकी हाइट नहीं बढ़ रही है। इसके अलावा अगर आपके दिल में नेवी, आर्मी या फिर एयर होस्टेस बनने के ख्वाब है लेकिन कम हाइट की वजह से आप कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं है, तो ये सारी परेशानियों का आज मैं हल लेकर आई हूँ। एक ही समाधान है और वो है लॉन्ग लुक्स कैप्सूल। इसका इस्तेमाल करके आप 110% अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं, अपनी हाइट को इंक्रीज कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल नेचुरली, क्योंकि ये एक आयुर्वेदिक कैप्सूल है। और जी हाँ फ्रेंड्स, अब बहुत सारे लोग ऐसा बोलेंगे कि जो हाइट है वो हमारी नहीं बढ़ सकती है, तो फैक्ट यही है कि 18 से अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो भी आप अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं। इवन कि अगर आपकी 35 तक भी एज है तो आप अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं। ऐसा कोई भी बात नहीं है कि आप अपनी हाइट को बढ़ा नहीं सकते हैं। लेकिन 13 से जो 18 की एज होती है उस टाइम पे अपनी हाइट को बढ़ाना काफ़ी ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि उस टाइम हमारी बॉडी बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है और हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर स्ट्रेच अपने बॉडी पे देते हैं तो वो डेफिनेटली हमारे बॉडी को लिफ्ट करवाएगी और हमारा जो बॉडी है वो डेफिनेटली लंबा भी होगा। तो गाइज़, आज की इस वीडियो में बेसिकली मैं बात करने वाली हूँ इस कैप्सूल के बारे में और नेचुरली आप कैसे अपने हाइट को इंक्रीज़ कर सकते हैं, इसको कैसे लेना है, इसका क्या डोज है, कौन से एज ग्रुप वाले इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके साथ ही इसके बेनिफिट्स क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है और इससे जुड़ी तमाम छोटी बड़ी जानकारी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड इन द वीडियो। सो गाइज, अगर आप ये सोच रहे हैं कि खाली इन कैप्सूल को खाने से आपकी जो हाइट है वो लंबी हो जाएगी, तो ऐसा इम्पॉसिबल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके साथ कुछ फैक्ट्स जुड़े हुए हैं, कुछ फैक्टर्स है, कुछ स्टेप्स है जिसको आप फॉलो करेंगे तभी उसके बाद इस कैप्सूल का आपके बॉडी पे असर होगा और आपकी हाइट लंबी हो पाएगी। सो गाइज, रिव्यू को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ फैक्ट्स बताना चाहूँगी अबाउट हाइट के बारे में। सो आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना ही होगा कि जिन लोगों के भी माँ बाप लंबे होते हैं ऑटोमेटिक उनके जो बच्चे होते हैं वो भी लंबे होते हैं। जिन लोगों के माँ बाप शॉर्ट होते हैं ऑटोमेटिक उनके बच्चे भी शॉर्ट होते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जिन लोगों के माँ बाप लंबे होते हैं उनके कोई ना कोई बच्चे जो है वो शॉर्ट रह जाते हैं, और कई बार जिन लोगों के माँ बाप शॉर्ट रहते हैं उनके बच्चे जो है वो लंबे हो जाते हैं। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है जीन्स पे। जीन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हाइट को लंबा करने के लिए। सेकेंड फैक्टर की अगर मैं बात करूँ तो सेकेंड फैक्टर जो है वो होता है आपका सही से खाना पीना। आपका जो डाइट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आप जब छोटे होते हैं तो कई बार माँ बाप बोलते हैं कि आप खाना नहीं खाओगे तो बड़े कैसे होगे, आप लंबे कैसे होगे, दूध नहीं पियोगे तो आपको कैसे ताकत मिलेगी, आप लंबे कैसे होगे, जो कि बहुत ज़्यादा ही हकीकत है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि जब आप छोटे होते हैं तो आपको भर पेट खाना खाना होता है, पौष्टिक आहार लेना होता है, दूध दही डेयरी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। सो गाइज़, अगर आप अपनी हाइट को बढ़ाना चाहते हैं तो इसलिए आपको एक पौष्टिक आहार लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बैलेंस डाइट आपको लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिल्कुल भी जंक फूड आपको नहीं खाना है। और इस दवा पे भी लिखा हुआ है, इस कैप्सूल पे भी यही लिखी हुई है बात कि जब तक आप इसका सेवन करें, जब तक आप इसका इस्तेमाल करें तो बिल्कुल जंक फूड को आपको अवॉइड करना है। अब मैं आपके साथ थर्ड फैक्टर शेयर करूँगी कि थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है एक्सरसाइज करना। ठीक है, जब भी आप इस कैप्सूल का सेवन करें, इस्तेमाल करें तो आपको एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं कोई भी भारी भरकम से आपको एक्सरसाइज नहीं बता रही हूँ, बस 2 ही एक्सरसाइज बता रही हूँ, वही कर लीजिएगा तो बहुत ही ज़्यादा आपको फ़र्क महसूस होगा, बहुत ही ज़्यादा आपके हाइट को इंक्रीज़ करने में हेल्प करेगा। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है स्किपिंग करना, मतलब कि रस्सी कूदना। आपको रस्सी कूदना है, आप कहीं पे भी कर सकते हो, गार्डन में कर सकते हो, छत पे कर सकते हो या जहाँ पे भी आपको सुविधा हो, इवन कि आप रूम के अंदर भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप क्या है कि आप 3 का सेट लगा लीजिए, जैसे कि आप 30 बार एक बार किया, फिर 30 बार एक बार किया, फिर 30 बार एक बार किया, तो 3 का सेट लगा लीजिए। और उसके बाद आप अपनी टाइमिंग को बढ़ा भी सकते हैं। उसके बाद क्या है कि आप जो है वो कोई ऐसा जगह ले लीजिए और वहाँ पे से आपको ऐसे करके
अपनी हाइट को ऊपर लेके जाना है, ठीक है। देखिए अगर हिम्मत करेंगे तो आपकी हाइट डेफिनेटली बढ़ेगी, ठीक है। और आपको थोड़ा सा मेहनत तो करना ही पड़ेगा। अगर आपको अपनी हाइट को लंबा करना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो ये सिर्फ 2 एक्सरसाइज है, इसका जो है वो आप जो है वो सेट कर सकते हैं, 3-3 का कर सकते हैं, 3 सेट कर सकते हैं। जैसे 10 बार एक बार आपने किया, फिर 10 बार एक बार किया, फिर 10 बार एक बार और किया, तो 3 का सेट आप लगा सकते हैं। सो गाइस, डेली एक्सरसाइज करने के साथ ही आपको योगा भी करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इससे भी आपकी हाइट को इंक्रीज़ करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। मैं यहाँ पे कुछ पोजेज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इनमें से जो भी आपको आसान लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। कैट पोज जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, इससे आपकी हाइट बढ़ने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। चक्र आसन भी आप कर सकते हैं, उसके साथ ही आप शव आसन भी कर सकते हैं और सुखासन भी आप कर सकते हैं। इन चारों में से जो भी आपको आसान लगे आप उनको फॉलो कर सकते हैं और ये मेल फीमेल दोनों कर सकते हैं। आप किस टाइम पे करें, तो जब भी आपको टाइम मिले, शाम में, सुबह में, आप उसको कर सकते हैं। सो गाइस, अब मैं बात करने वाली हूँ लास्ट फैक्टर के बारे में, जो है पोस्चर। पोस्चर का सही होना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। बहुत सारे आपने लोगों को देखा होगा जो कि झुक के चलते हैं या फिर अपने कंधों को ऐसे दबा के चलते हैं, पीठ को निकाल के चलते हैं एंड वो ऐसे करके बैठते हैं, तो इनसे उनका जो पोस्चर है वो ख़राब हो जाता है। ख़राब पोस्चर की वजह से क्या होता है कि उनकी जो रीढ़ की हड्डी है उस पर दबाव पड़ता है और फिर वो हाइट को इंक्रीज़ करने में मदद नहीं करती है। तो इसलिए आपको सही पोस्चर मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप सही पोस्चर को मेंटेन करें, कहीं पे भी आप चले, बैठे, उठे तो आप जो है वो अपने आप को स्ट्रेट रखें, स्ट्रेट होकर बैठें, तो ये आपके हाइट को इंक्रीज़ करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। सो गाइज़, अब मैं बात करने वाली हूँ इस कैप्सूल का रिव्यू के बारे में। तो रिव्यू मैं स्टार्ट करने से पहले यही बोलूँगी कि इससे पहले जो मैंने आपके साथ जितने भी फैक्टर शेयर किए हैं, जैसे कि आपको इस कैप्सूल के साथ बिल्कुल भी जंक फूड को मतलब नहीं खाना है। आप जो है हेल्दी डाइट लीजिएगा, एक्सरसाइज करिएगा और योगा करिएगा और सही से पोस्चर मेंटेन करके रखिएगा, देन उसके बाद ही ये वाला कैप्सूल आप पे असर करेगा। अदरवाइज़ इस कैप्सूल को खाने का भी कोई फ़र्क आपको नहीं पड़ेगा। और ये जो कैप्सूल है वो कितने दिन में आपको असर करेगा, क्योंकि लोगों को जल्दी मतलब कि जो है वो नतीजा की उम्मीद होती है कि जल्दी बस आज खाया और कल हमें रिज़ल्ट मिल जाए, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आपको लगभग 3 मंथ लगेंगे इसका रिज़ल्ट को पाने में। सो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। 3 मंथ के बाद आपको खुद ब खुद लगेगा कि 1 मंथ के बाद ही आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा एंड लास्ट 3 मंथ तक आपकी जो हाइट है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। और उसके बाद अब इसके डोजेस क्या है, कौन से एज ग्रुप इसको ले सकते हैं, तो देखिए अगर आपकी एज जो है 25 से कम है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो गाइज़, अगर आपकी एज 10 से 12 साल की है तो आपको एक कैप्सूल दिन में 3 टाइम लेना है और ये हर मील के बाद आपको लेना है, यानी कि आपको आफ्टर ब्रेकफास्ट के बाद लेना है, उसके बाद आपको लंच के बाद लेना है, उसके बाद आपको रात में डिनर के बाद इसका लेना है, सेवन करना है। और अगर आप इसको दूध के साथ लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा असर होगा। उसके बाद अगर आपकी 13 से 20 साल की उम्र है तो आपको 2 कैप्सूल लेना है और दिन में 2 बार लेना है, यानी कि आप लंच में ले सकते हैं या फिर ब्रेकफास्ट में या फिर डिनर में ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट में जो है वो 20 ईयर्स से जिनकी भी ज़्यादा एज है वो 2 कैप्सूल लेंगे और वो दिन में 3 बार लेंगे। एक बार आपको लंच में लेना है 2 कैप्सूल, उसके बाद आपको ब्रेकफास्ट में 2 लेना है और उसके बाद जो है रात में डिनर में आपको 2 कैप्सूल लेना है। सो गाइज़, ये जो कैप्सूल है ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि जितने भी इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है सारे आयुर्वेदिक है। मैं अब आपके साथ इसका इंग्रेडिएंट शेयर कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे डाला गया जो इनका कॉम्पोजिशन है वो है लौंग, लुक, चंद्रिका, अश्वगंधा, करू, बबुल, नीम, सोमलता और चक्करमर्द। ये सारे परसेंटेज भी दिए हुए हैं कि इसमें कितना कितना डाला गया है। तो गाइज, इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं सबका जवाब दे दूंगी। और ये था आज का मेरा वीडियो। अगर आपको इसको बाय करना है तो मैं बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। इनकेस अगर आप इसको लेने में इंटरेस्टेड है तो मेरे जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है उसके थ्रू आप बाय कर सकते हैं। और ये था आज का मेरा वीडियो लॉन्ग लुक्स कैप्सूल के ऊपर। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आपको करना इस वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, ताकि मेरी वीडियो वायरल हो सके। चलिए मैं आती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय 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 बाय।